गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर मोहम्मद रेहान, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, गवर्नमेंट कॉलेज रांची। आज मैं आप लोगों को ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस C13 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहा हूं और ये चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, है ना। इससे पहले मैं 3 वीडियो बना चुका हूं स्टूडेंट्स। आप उस तीनों वीडियो को देखिए और उस क्वेश्चन को कॉपी में उतारिएगा, है ना, और बताइएगा हमको। ऑब्जेक्टिव तैयारी कीजिए आप लोग, ठीक है ना, धीरे धीरे तैयारी कीजिए। इंपॉर्टेंट गेस्ट क्वेश्चन आपको मैं लिखवा चुका हूँ, तो उसका आंसर भी बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ और आपको पहले भी मालूम है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछने का 3 मेथड है, जैसे राइट, ट्रू और फॉल्स एक कॉन्सेप्ट है, एक है सिलेक्ट एनी वन ऑफ देम और फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। तो आपको जो ऑफलाइन एग्जाम होगा इसमें 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा टोटल। अब वो बढ़ भी सकता है, पता नहीं, है ना, लेकिन 10 मार्क्स तो जरूर पूछेगा और ऑब्जेक्टिव आपको सही करना है। ठीक है, चलिए लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का तो कॉपी ही अलग कर लीजिए आप लोग, ठीक है ना। ऑब्जेक्टिव का कॉपी अलग कर दीजिए। सबसे पहले लिखिए डेट, है ना। डेट आज का क्या, जल्दी बताइए। आज का डेट है, आज का डेट है आपका 13 तारीख है, 13 अप्रैल, है ना, 2022। और सब्जेक्ट में हम आपको आज, सब्जेक्ट है मेरा, सब्जेक्ट क्या है, ऑडिटिंग है ना, ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। और ये है ऑडिटिंग एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। C13, ठीक है, C। और आज का जो टॉपिक है, टॉपिक का नाम लिखिए जिसमें कि मैं जिसका वीडियो बना रहा हूँ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, इसी का मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट एक चैप्टर है, उसी का है। तो आपको मालूम है, पढ़ाया भी हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट में, जैसे कि एक एचयूटी ऑडिट होता है, एक प्राइवेट ऑडिट होता है, एक गवर्नमेंट ऑडिट होता है, एक इंटरनल ऑडिट होता है ना। और एचयूटी ऑडिट में क्या क्या होता है, तो कंपनी ऑडिट होता है, बैंक ऑडिट होता है, ट्रस्ट ऑडिट होता है, इंश्योरेंस ऑडिट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट होता है, अदर कॉर्पोरेट एंड पब्लिक बॉडी ऑडिट होता है। प्राइवेट ऑडिट में क्या होता है, उसके अंतर्गत क्या होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल ट्रेडर्स होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म होता है, ऑडिट ऑफ अकाउंट्स ऑफ हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, है ना, और एक गवर्नमेंट ऑडिट होता है और इंटरनल ऑडिट होता है। तो यही चैप्टर से मैं आपको थ्योरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ। आप सभी स्टूडेंट कॉपी में लिखिए, है ना। चलिए इसको लिखिए आप लोग। कॉपी खोलिए स्टूडेंट, लिखना स्टार्ट कीजिएगा, है ना। और आप लोग सिर्फ सुनते हैं, देखिए, और उसके बाद लिखना स्टार्ट नहीं करते हैं, है ना। बहुत कम स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। आप लोग तैयारी कीजिए बढ़िया से। देखिए, सबसे पहले तो चैप्टर का नाम लिखिए। चैप्टर का नाम तो आपको मालूम है, किसका बना रहा हूँ, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट, ये चैप्टर का नाम है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। ये चैप्टर क्या है, ये नाम है, समझे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिट। जो आप जो वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो नंबर 4 हो जाएगा ना। चलिए, सबसे पहले आप लिखिएगा, क्वेश्चन लिखिए, पहला लिखिए क्वेश्चन,
सबसे पहला क्वेश्चन हो जाएगा कंटिन्यूअस ऑडिट। कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस, ये क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्वेश्चन नंबर 1, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट, कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल, सुटेबल इसके लिए सुटेबल है। तो आपको 4 ऑप्शन है, उसको किसी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। तो आपका जो पहला ऑप्शन है वो है फॉर बिग इंस्टीट्यूशन। पहला ऑप्शन क्या है? फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। ए ऑप्शन में है फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस, दूसरा में है फॉर स्मॉल इंस्टीट्यूशंस, और तीसरा में है फॉर जनरल इंस्टीट्यूशंस, और चौथा में है नन ऑफ दिस। तो कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो छोटे इंस्टीट्यूशन के लिए सुटेबल नहीं होता है, और जनरल इंस्टीट्यूशन के लिए भी सुटेबल नहीं होता है। यानी कि इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जो फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। क्या होगा आंसर? कंटिन्यूअस ऑडिट किसके लिए सुटेबल होता है, जल्दी बताइए। तो फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस है ना, याद रखिएगा, फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। आंसर लिख दिए ना, फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। बहुत धीरे भी बोल रहे हैं और आप नोट कर रहे हैं ना, फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस, TIGUTION, फॉर बिग इंस्टीट्यूशंस। चलिए अब इसको लिख दीजिए। अब मैं 2 नंबर बता रहा हूँ, तो लिखिएगा कि लिखिएगा इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय। ठीक है, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, कौन करता है इंटरनल ऑडिट, है ना, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय। ठीक है, कौन करता है? तो 4 ऑप्शन इसका क्या है? तो पहला ऑप्शन में है सीनियर एबल्ड एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉइज। पहला ऑप्शन में क्या था बोलिए? सीनियर एबल्ड एंड ऑनेस्ट एम्प्लॉइज। और दूसरा में था, दूसरा ऑप्शन जो है ऑनेस्ट एंड एबल्ड, ABLED, एबल्ड, ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल ऑडिटर। ठीक है, और थर्ड में है मैनेजर्स, और 4 में नन ऑफ दीज है। तो इंटरनल ऑडिट जो है वो कौन करा, किसके द्वारा होता है? तो यहाँ इसका आंसर लिखिए, इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑप्शन नंबर 2 जो है सही आंसर है, ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज, ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल ऑडिटर, दोनों ही इसका आंसर है ना। इसका आंसर क्या होगा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट एंड, ठीक है, एबल्ड, एबल्ड एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल, प्रोफेशनल ऑडिटर। ये है प्रोफेशनल ऑडिटर, इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए इस तरह से 1 नंबर में मिटा देता हूँ और 2 नंबर आप फिर लिखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन लिखिए, है ना। 2 क्वेश्चन हो गया आपका। एक हो गया इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, कौन कराता है, तो मैंने आपको बता दिया, और उसके बाद मैंने आपको ये भी बता दिया। तो लिखिएगा अंडर बैलेंस शीट ऑडिट, है ना, अंडर, अंडर UN है यहाँ पर, अंडर बैलेंस शीट, अंडर बैलेंस शीट ऑडिट, अंडर बैलेंस शीट ऑडिट। ठीक है, एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन अंडर बैलेंस शीट, अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन, ठीक है, इज डन ऑफ। ठीक है, ये कहता है कि अंडर बैलेंस शीट, अंडर बैलेंस शीट ऑडिट
एग्जामिनेशन इज डन ऑफ, है ना, ये क्वेश्चन है। तो अब इसका आंसर बताना, इसका ऑप्शन सुन लीजिएगा, अब पहले सुनिए उसके बाद आप जवाब दीजिए, है ना। क्लास में भी आप लोग जवाब नहीं देते हैं, ठीक से ध्यान से सुनिए। ठीक है, देखिएगा, अंडर बैलेंस शीट ऑडिट एग्जामिनेशन इज डन ऑफ, तो पहला है कि फिक्स्ड एसेट्स ओनली, पहला ऑप्शन में क्या है, फिक्स्ड एसेट्स ओनली, दूसरा में फिक्स्ड लायबिलिटीज ओनली, तीसरा में ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और चौथा में करंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका सही आंसर होगा ऑल फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज। क्या लिखिएगा, ऑल फिक्स्ड, है ना, एसेट्स, है ना, all fixed assets and liabilities ठीक है, ये इसका सही आंसर हुआ। नंबर 4, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा आप लोग कि स्टैट्यूटरी ऑडिट इज, STATUTORY, statutory audit, statutory audit is, अब ये क्वेश्चन है, अब इसका 4 ऑप्शन है, आप ऑप्शन को ध्यान से सुनिए। पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या होगा, पहला ऑप्शन है कंपलसरी, दूसरा में वॉलंटरी, तीसरा में पीरियोडिकल, चौथा में नन ऑफ दिस। पहला में है कंपलसरी, दूसरा में वॉलंटरी, तीसरा में पीरियोडिकल, चौथा में नन ऑफ दिस। तो पहला इसका सही आंसर होगा, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी है, कंपलसरी, COMPULSORRY, कंपलसरी, है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है बाबू, कंपलसरी है ना, समझ में आया बात ना। ठीक है, क्योंकि स्टैट्यूटरी ऑडिट किसका होता है, उसमें क्या क्या आता है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में कंपनी ऑडिट होता है, कंपनी का ऑडिट होता है, और कंपनी का ऑडिट होना अनिवार्य है, बैंक ऑडिट होना अनिवार्य है, इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट होना अनिवार्य है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट होना अनिवार्य है, ट्रस्ट का ऑडिट होना अनिवार्य है ना, पब्लिक बॉडी ऑडिट होती है कंपनी, इसलिए इसको ये कंपलसरी है, ऑप्शनल नहीं है, वॉलंटरी नहीं है, समझ गया ना। ठीक है, स्टैट्यूटरी ऑडिट में कौन कौन आएगा मैंने आपको समझाया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, तो इस तरह से आपने देखा, है ना। चलिए नेक्स्ट लिखिए, 5 नंबर, 5 नंबर आपको मैं बता रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर में है ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, है ना, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज। देखिए आप लिखिए यहाँ पर, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज। 4 क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन भी सुन लीजिएगा। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है कंपलसरी, दूसरा में पीरियोडिकल, तीसरा में वॉलंटरी, चौथा में नन ऑफ दिस। क्या है, सोल ट्रेडर जो है उसका तो पहला बात है कंपलसरी तो होगा नहीं, पीरियोडिकल होगा नहीं, वॉलंटरी है। अगर सोल ट्रेडर जो है अपना ऑडिट करा भी सकता है और नहीं भी करा सकता, ये होगा वॉलंटरी। इसका आंसर क्या होगा, वॉलंटरी, है ना। वॉलंटरी, ठीक है, इसका आंसर होगा वॉलंटरी, याद रहेगा ना, वॉलंटरी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलो, ऐसे सोल ट्रेडिंग का तो ऑडिट होता ही नहीं जल्दी, लेकिन अगर कोई सोल ट्रेडर चाहता है कि हमारा व्यापार का ऑडिट हो तो वो करा सकता है प्रोफेशनल ऑडिटर से, समझे ना। चलिए अब नेक्स्ट में आप लोग लिखिएगा 6 नंबर, अकाउंटिंग ऑफ ऑडिट ऑफ, हाँ लिखिएगा, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म,
है, क्या लिखेगा? ऑडिट ऑफ पार्टनर, है ना, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फर्म इज, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज, ठीक है। अब ये क्या है? ऑप्शन 1 में है कंपलसरी, दूसरा में वॉलंटरी, तीसरा में ऑप्शनल, चौथा में नन ऑफ दिस। तो पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट जो है वो कंपलसरी नहीं है ना? क्या क्या इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वॉलंटरी, ठीक है ना? इसका सही आंसर होगा वॉलंटरी। याद हो गया ना? सही आंसर क्या होगा? वॉलंटरी। कितना बढ़िया से आपको बता दे रहे हैं। वॉलंटरी का स्पेलिंग VOLUNTARY, वॉलंटरी, है ना? और मिस्टेक हो गया लिखने में, ये सही आंसर है। वहाँ VOLUN है, यहाँ पर ए जो आया ना वो गलत है। वॉलंटरी UNT है, वॉलंटरी, ठीक है ना? तो इस तरह से पार्टनरशिप फर्म का भी ऑडिट जो है वो अनिवार्य नहीं बताया गया, वॉलंटरी बताया गया। समझ में आया बात ना? क्लियर है? कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। अब आइए, ठीक है, 7 नंबर, 7 नंबर लिखिए। 7 नंबर क्वेश्चन यही है कि ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, है ना, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट अभी बताया था ना, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट किसमें आएगा? एस्टैट्यूटरी ऑडिट में आएगा ना, ठीक है। आपको मैंने बताया था क्लास कि कौन किस में आता है। जैसे एस्टैट्यूटरी ऑडिट, एस्टैट्यूटरी ऑडिट में ही आता है ट्रस्ट ऑडिट, एस्टैट्यूटरी ऑडिट के अंतर्गत ही आता है कंपनी ऑडिट, एस्टैट्यूटरी ऑडिट के अंतर्गत ही आता है बैंक ऑडिट, इंश्योरेंस ऑडिट, कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑडिट या अदर कॉर्पोरेट एंड पब्लिक बॉडी ऑडिट। तो इनका ऑडिट जो है वो कंपलसरी माना जाता है। तो ऑडिट ऑफ ट्रस्ट जो है, अब आपको अपना आंसर बताना। ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज, अब 4 ऑप्शन है, आपका ऑप्शन में पढ़ के सुनाता हूँ, आप जवाब दीजिएगा। तो इसका जो है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज क्या है? तो 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन में कंपलसरी है ना, दूसरा में वॉलंटरी है, तीसरा में ऑप्शनल है, चौथा में नन ऑफ दिस। अभी मैंने आपको बताया ना कि ये एस्टैट्यूटरी ऑडिट के अंतर्गत आता है, तो ये कंपलसरी है ना? उसको क्या लिख दीजिए? कंपलसरी, COM, है ना, PULSORY, कंपलसरी। क्या है? कंपलसरी इसका राइट आंसर होगा, समझे? चलिए नेक्स्ट में आइए, 8 नंबर, 8 नंबर आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, आप ध्यान से सुनिएगा। 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर आप सुनिए क्या क्वेश्चन है, ठीक है। ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज, क्वेश्चन है ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, ऑडिट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इज। अभी मैं आपको कुछ पढ़ाया था, है ना? तो ये क्या होगा? लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का ऑडिट या बैंक का ऑडिट या कंपनी का ऑडिट क्या होता है? कंपलसरी होता है ना? तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो ऑडिट होता है वो क्या होगा? कंपलसरी होगा। अभी जस्ट मैंने आपको समझाया, बिकॉज ये स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है ना? क्या होता है स्टैट्यूटरी ऑडिट? अब इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा बोलो? कंपलसरी, है ना? क्या होगा जल्दी बताओ? कंपलसरी, कंपलसरी, COMPULSORY, कंपलसरी। नेक्स्ट में है आपका, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 9 नंबर लिखिए, 9 नंबर। इस तरह से जो है लाइफ इंश्योरेंस का भी अनिवार्य बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट है कि इंट्रीम ऑडिट इज कंडक्टेड, कौन करता है इंट्रीम ऑडिट? तो देखिए इसका मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ, पहले आप क्वेश्चन लिखिए। इंट्रीम, इंट्रीम ऑडिट, इंट्रीम ऑडिट इज कंडक्टेड, इज कंडक्टेड, कंडक्टेड, इंट्रीम ऑडिट इज कंडक्टेड। अब 4 ऑप्शन है, वो एक ऑप्शन सही रहेगा, जो ऑप्शन सही है उसी को टिक करना है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको मिटा देता हूँ, 8 नंबर क्वेश्चन, है ना? चलिए इसका आंसर ढूंढते हैं हम लोग। ऑप्शन पहले आप सुनिएगा, उसके बाद आप बताइए यस और नो में। तो इंट्रीम ऑडिट जो है
है ना, इज कंडक्टेड, इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड लिखा हुआ है ना, कि कब कराया जाता है? पहला एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, माने वर्ष की शुरुआत में पहला, दूसरा है वर्ष के अंत में एट द एंड ऑफ द ईयर, तीसरा है एट द मिडिल ऑफ द ईयर माने वर्ष के मध्य में, और चौथा ऑप्शन में नन ऑफ दिस। तो इंटरिम ऑडिट इज कंडक्टेड एट द मिडिल ऑफ द ईयर, वर्ष के मध्य में किया जाता है, इसका सही आंसर होगा एट द मिडिल, याद रहेगा ना, मिडिल ऑफ द ईयर, है ना, एट द मिडिल ऑफ द ईयर। कोई प्रॉब्लम स्टूडेंट्स? नो। अब लिखिए आप 10 नंबर, ठीक है, आप 10 नंबर लिखिए। चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखिए, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, है ना, ठीक है, देखिए अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, ठीक है, ऑडिट इज डन, ऑडिट इज डन, ऑडिट इज डन, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिट इज डन, ठीक है, ठीक है, क्या होगा सुनिए, अंडर मैनेजमेंट ऑडिट, ऑडिट इज डन, ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन में है ऑफ द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, पहला ऑप्शन में क्या है, ऑफ द वर्क ऑफ एम्प्लॉय, ऑफ द वर्क ऑफ द एम्प्लॉय, पहला ऑप्शन, दूसरा है ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर, पहला एम्प्लॉय का वर्क, दूसरा ऑडिटर का वर्क, है ना, थर्ड में है ऑफ द वर्क ऑफ द ऑडिटर, ऑथोरिटीज, टॉप ऑथोरिटीज, है ना, पहला वर्क ऑफ द एम्प्लॉय है क्या, या वर्क ऑफ द ऑडिटर है क्या, या वर्क ऑफ द टॉप ऑथोरिटीज है क्या, या नन ऑफ दीज। तो जो अंडर मैनेजमेंट ऑडिट इज डन, है ना, ऑफ द वर्क ऑफ द टॉप ऑथोरिटीज के द्वारा किया जाता है, इसको लिखिए आंसर, है ना, इसका आंसर क्या होगा, ऑफ द वर्क, ठीक है, ऑफ द वर्क ऑफ टॉप ऑथोरिटीज, ऑथोरिटीज, इसका सही आंसर होगा। समझ में आया बात ना? नेक्स्ट है, चलिए इसको 9 नंबर मिटाता हूँ, जगह नहीं है ना। देखिए आप 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर में लिखिएगा कि द ऑडिट, ठीक है, ऑडिट is the audit which is done, the audit which is done, the audit which is done, and at the time of the at the time of at the time of the admission of a new partner is called, is called, कहता है कि इसको ध्यान से सुनिए, पढ़िए, बोलता है द ऑडिट, ठीक है, द ऑडिट, मिटाता हूँ उसको, ऑडिट विच इज डन, द ऑडिट विच इज डन, है ना, एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर इज कॉल्ड, जब एक नया पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है और उस समय जो ऑडिट किया जाता है, ठीक है, तो उसको क्या ऑडिट कहा जाता है? उसका ऑप्शन है 4, क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है कैजुअल ऑडिट, दूसरा में स्टैंडर्ड ऑडिट, तीसरा में पार्शियल ऑडिट, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। इसका सही आंसर होगा कैजुअल ऑडिट। क्या होगा, जल्दी बताइए। कैजुअल ऑडिट, कैजुअल, ठीक है, कैजुअल, CASUAL, कैजुअल, इसका सही आंसर है कैजुअल ऑडिट, है ना, कैजुअल ऑडिट। तो आपको इस तरह से 11 ऑब्जेक्टिव लिखवाए हैं, है ना। अब नेक्स्ट ऑडिट लिखिएगा,
कि ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म, है ना, इसको मिटा देते हैं। देखिए ना 12 नंबर, देखिए ना 12 नंबर। अब आइए 12 नंबर में है कि ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म, ठीक है ना, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज, है ना, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज, ये थोड़ा सा ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव, थोड़ा सा कोऑपरेटिव, ऑडिट ऑफ ए कोऑपरेटिव, ठीक है, ऑडिट ऑफ कोऑपरेटिव फर्म इज, फर्म इज, ये क्वेश्चन है। अब आपको जवाब देना है क्या है। अब उसका ऑप्शन सुन लीजिएगा। ऑप्शन आप ही को ऑप्शन है कि कंपलसरी है, कि वॉलंटरी है, कि ऑप्शनल है, या नॉन ऑफ दिस है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंपलसरी, क्योंकि ये स्टैट्यूटरी ऑडिट के अंतर्गत आता है और स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी होता है ना। स्टैट्यूटरी ऑडिट किसका होता है? बैंक का होता है, इंश्योरेंस का होता है, ट्रस्ट का होता है, कंपनी का होता है, कोऑपरेटिव फर्म का होता है। तो ये कंपलसरी है ना, याद रखिएगा। कंपलसरी, COMPULSORY कंपलसरी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में आइए 13 नंबर, ठीक है। 13 नंबर, ठीक, नेक्स्ट। पर्सनल ऑडिट इज, है ना, पर्सनल ऑडिट इज, मैं मिटा देता हूँ। पर्सनल ऑडिट जो है वो क्या है? 13 नंबर, पर्सनल, पर्सनल ऑडिट, पर्सनल ऑडिट इज, ठीक है। पर्सनल ऑडिट ये क्या है? कंपलसरी है या फिक्स है या वॉलंटरी है? क्वेश्चन है। पर्सनल ऑडिट इज, अब चार ऑप्शन है, वॉलंटरी, कंपलसरी, ऑप्शनल, नन ऑफ दी एबव, नन ऑफ दिस। इसका सही आंसर होगा ये क्या है? पर्सनल ऑडिट, है ना। पर्सनल ऑडिट जो है वो आपका वॉलंटरी है। क्या है? वॉलंटरी है, ठीक है। इसका आंसर होगा वॉलंटरी, याद रहेगा ना, वॉलंटरी, VOLUNTARY, वॉलंटरी, है ना। पर्सनल ऑडिट जो है व्यक्तिगत, वो क्या है? वॉलंटरी है। आप करा भी सकते हैं और नहीं भी करा सकते हैं। 14 नंबर में आइए। 14 नंबर में है कि ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनीज, ये सुनिए, ये आपको जान रहे हैं, ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनी इज, ठीक है। ऑडिट ऑफ पब्लिक कंपनीज क्या है कि वो कंपलसरी या वॉलंटरी है? तो आपको बताना है। पब्लिक कंपनी किसको कहते हैं? तो आप शुरू से पढ़ रहे हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ये स्टैट्यूटरी ऑडिट में आता है ना। तो ये जो है पब्लिक, जो ये क्या बताया गया है, इसका ऑप्शन है वॉलंटरी है, कंप्लीट है, कंपलसरी, नन ऑफ दिस। इसका आंसर होगा कंपलसरी, है ना। कंपलसरी, COMPULSORY, कंपलसरी, है ना, ठीक है। तो ये पब्लिक कंपनी का जो ऑडिट होता है वो क्या है? कंपलसरी है, ठीक है। समझ में आया बात ना। कोई भी कंपनी का ऑडिट जो है वो कंपलसरी माना गया है। और इसका एक क्वेश्चन और दिखाते हैं, उसके बाद राइट ट्रू और फॉल्स बताएंगे, ठीक है। चलिए इसको उतार लीजिए। नेक्स्ट, अब आइए 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन आइए लास्ट में। द इफेक्ट, द इफेक्ट, है ना, द इफेक्ट, इफेक्ट ऑफ ऑडिटर, ऑफ ऑडिटर, effect of auditor on employees, on
implies by continuous audit. Continuous audit. Effect of audit, वहां पर मिस्टेक हो गया, लिख दीजिए इफेक्ट ऑफ ऑडिटर है, यहाँ मिस्टेक हो गया ना, इफेक्ट ऑफ ऑडिटर, इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉइज बाय कंटिन्यूअस ऑडिट। ठीक है ना, क्या है ऑप्शन में, सुनिएगा। चलिए इसका आंसर क्या होगा, यहाँ पर पहले करेक्शन कीजिए। ये है द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर, है ना, द इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉइज बाय कंटिन्यूअस ऑडिट। तो कंटिन्यूअस ऑडिट से क्या इफेक्ट होता है ना, तो पहला है ऑप्शन में इंक्रीज होता है, दूसरा ऑप्शन में डिक्रीज होता है, तीसरा ऑप्शन में रिमेन कांस्टेंट, जैसा था वैसे ही रहता है, चौथा में नन ऑफ दिस। तो इसका क्या आंसर होता है, इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉइज बाय कंटिन्यूअस ऑडिट डिक्रीज होता है। क्या लिखिएगा उत्तर, डिक्रीज लिखिए, डिक्रीज, इसका आंसर होगा। समझे, नहीं समझे आप लोग। इस तरह से आपने टोटल 15 ऑब्जेक्टिव देखा। अब आप सभी स्टूडेंट इसी चैप्टर का ट्रू फॉल्स देखिए, समझे, क्या देखिए, इसको नोट कर लिए ना, जल्दी नोट कीजिए। इफेक्ट ऑफ ऑडिटर ऑन एम्प्लॉइज बाय कंटिन्यूअस ऑडिट। तो चलिए इसको मैं मिटाता हूँ और आप लिखेंगे राइट, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, राइट, ट्रू और फॉल्स। अब इतना ऑब्जेक्ट इसी से जरूर आप बना लीजिए, राइट, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताना, ठीक है, क्या बताना है, ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जैसे पहला सुनिएगा, पहला है कि ऑडिट ऑफ LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, है ना, इज कंपल्सरी। बताइए क्या है, COM, है ना, COMPULSORY। ठीक है, क्या है ये, ट्रू या फॉल्स है। तो कोई भी ऑडिट ये स्टैट्यूटरी ऑडिट में आता है, तो इंश्योरेंस कंपनी का या बैंक का ऑडिट जो है वो अनिवार्य बताया गया, तो ट्रू है। इसका आंसर क्या लिखिएगा, बोलिए, ट्रू। अभी तो मैं पढ़ा रहा था, ट्रू होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए 2 नंबर। 2 नंबर क्या लिखिए, क्वेश्चन क्या है पहले सुनिए। 2 नंबर है आपसे इसी इसी जो ऑब्जेक्टिव बताया उसी से क्वेश्चन आएगा। जैसे ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज वॉलंटरी, क्वेश्चन है, अब आपको बताना है ऑडिट ऑफ ट्रस्ट, है ना, ऑडिट ऑफ ट्रस्ट इज वॉलंटरी, VO, है ना, LUNTARY। तो क्या है, इसका आंसर क्या होगा, जो ट्रस्ट का जो ऑडिट होता है क्या वॉलंटरी है, नहीं, ये फॉल्स होगा, क्योंकि ट्रस्ट का जो ऑडिट होता है वो कंपलसरी होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, फॉल्स। समझे, फॉल्स होगा। इस तरीके से आपको उत्तर बताना, ट्रू और फॉल्स में। समझे, 2 हो गया। अब देखिए, है ना, अब मैं आपको 3 नंबर बताता हूँ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ट्रस्ट इसका जो है वो ऑडिट जो है वो, ठीक है, 1 नंबर में तो आपको बताया था ना, फिर से मैं देखिए 1 नंबर में क्या बताया था, LIC लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो है। ठीक है, चलिए अब मैं मिटा देता हूँ दोनों को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में आइए, 3 नंबर, 3 नंबर आइए। देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट,
STATUTORY, STA है ना, DU है यहाँ पर, वो नहीं होगा, यहाँ यू होगा, STORY, STRI ऑडिट है ना, इज कंपल्सरी। ये इसका क्वेश्चन है, तो आप क्या बताइएगा, ये ट्रू या फॉल्स? इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। अभी आपको पढ़ाए थे, स्टैट्यूटरी ऑडिट जो है वो कंपलसरी होता है, यानी दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ, ट्रू है ना। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ट्रू या फॉल्स में, ठीक है। अब 4 नंबर आओ। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट कराना कंपलसरी है, ये क्वेश्चन है। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म है ना, ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज कंपलसरी। तो आपको बताना है ये स्टेटमेंट सही या गलत है। तो आप क्या बताइएगा, ये सही है या गलत है? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट जो है वो है ना, वो क्या है, पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट जो है वो अनिवार्य नहीं है, समझे ना, है ना। पार्टनरशिप फर्म का ऑडिट जो है वो अनिवार्य नहीं है, समझे कि नहीं। इसका आंसर क्या लिखिएगा, इसका आंसर लिखिएगा फॉल्स, है ना। पार्टनरशिप फर्म का जो ऑडिट है वो क्या है, फॉल्स है। ऑडिट ऑफ पार्टनरशिप फर्म इज ऑप्शनल होना चाहिए, अगर ऑप्शनल होता है तो ट्रू होता है, और कंपलसरी है तो फॉल्स है। चलो ठीक है, मैं एक एग्जांपल देके बता दिया आपको। अब आप जो है ना, दूसरा लिखिए, समझे। 5th नंबर आपको देखिए यहाँ पर लिखा रहे हैं, 5th नंबर है, देखिए जैसे कंटिन्यूअस ऑडिट इज सुटेबल फॉर, है ना, कंटिन्यूअस ऑडिट is suitable for, continuous audit is suitable for all types of institutions, continuous audit is suitable for all types of institutions। ये क्या होगा, ट्रू या फॉल्स होगा बताइए। तो कंटिन्यूअस ऑडिट जो है वो सभी इंस्टीट्यूशन के लिए सुटेबल नहीं है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, गलत। केवल बड़े फर्म, बड़े इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उसी के लिए कंटिन्यूअस ऑडिट होता है ना। तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूअस ऑडिट जो है केवल जो बड़े बिग इंस्टीट्यूशन होते हैं उन्हीं के लिए होता है, तो ये सुटेबल नहीं है, ये क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। तो इस तरह से आप अगर थोड़ी समझे हुए हैं तो आप सबका जवाब दे सकते हैं, ठीक है। आपको समझ में आई, जो ऑब्जेक्टिव कराया है उसी से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समझे ना, ठीक है। अब क्वेश्चन है इंटरनल ऑडिट, है ना, इंटरनल ऑडिट, ठीक है। एक क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है आपको, है ना, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय, ठीक है, डन बाय मैनेजमेंट, है ना, डन बाय ऑडिटर, है ना, डन बाय द मैनेजमेंट, डन बाय द मैनेजमेंट। तो कौन करता है, आपको पढ़ाया था अभी जस्ट, मैं ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहा था तो बताया था इंटरनल ऑडिटर जो है वो टॉप ऑथोरिटीज के द्वारा किया जाता है। एक मिनट, इंटरनल ऑडिट जो है वो कौन करता है, ठीक है ना, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय द मैनेजमेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तो फॉल्स है। इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑनेस्ट, है ना, वो कौन करता है, ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज और प्रोफेशनल ऑडिटर के द्वारा किया जाता है ना। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, फॉल्स ना होगा जी। इंटरनल ऑडिट कौन करता है, अभी बताया, इंटरनल ऑडिट जो है वो ऑनेस्ट एंड एबल्ड एम्प्लॉइज करता है और प्रोफेशनल ऑडिटर के द्वारा किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो फॉल्स होगा। समझा कि नहीं समझा, ये बताओ। इंटरनल ऑडिट इज डन बाय द मैनेजमेंट, ये फॉल्स हो जाएगा, समझ गया। तो इस तरह से आपको जवाब देना है एग्जाम में। तो आप पढ़े हुए रहिएगा तो जवाब दीजिएगा, और नहीं पढ़े हुए रहिएगा तो जवाब दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। समझ में आया बात ना।
ये एक प्रॉब्लम है। तो आप तो पढ़िएगा नहीं, हम इतना मेहनत करके बनाएंगे और आप पढ़िएगा नहीं। अब क्या है, आराम से एग्जाम नहीं, ऑब्जेक्टिव का तैयारी शुरू से करना पड़ता है तभी जाके होगा, है ना। बहुत से छोटा छोटा आपको कुछ जवाब देंगे, है ना। जैसे कि मान लो कि क्वेश्चन में कह दिया ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, है ना, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, है ना, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडर, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग, STRADING, ऑडिट ऑफ सोल ट्रेडिंग इज वॉलेंट्री, VOLUNTARY, ये है क्वेश्चन। तो क्या है, सोल ट्रेडिंग का ऑडिट जो होता है एकाकी व्यापार का अंकेक्षण, है ना, वॉलेंट्री है, मतलब स्वेच्छा से है, तो ये आंसर सही होगा। क्योंकि कंपलसरी अगर आता है तो फॉल्स दिखाता है, अगर ये क्वेश्चन कंपलसरी में आता है तो क्या होता है, जल्दी बताओ क्या होता है ना, फॉल्स होता है ना। सोल ट्रेडिंग का ऑडिट जो है या पार्टनरशिप का ऑडिट, है ना, सब है वॉलेंट्री। इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। फॉल्स हो जाएगा, समझा कि नहीं। नहीं, ट्रू है, ये ट्रू होगा, ये ट्रू होगा, क्योंकि ये तो यहाँ लिखा हुआ है वॉलेंट्री, तो वॉलेंट्री है तो ट्रू। अगर वहां क्वेश्चन में कंपलसरी लिखता तो फॉल्स हो जाता है ना। समझ में आया कि नहीं। अब है कि जो मैंने जैसे कि आपको पूछ भी सकता है कि ऑडिट, है ना, एक तो और लिख देते हैं, ठीक है, एक और लिख देते हैं, जो ऑब्जेक्टिव दिए उसी से ऑडिट है, ट्रू फॉल्स बना दिए, है ना। एक तो नया इसमें डाल देते हैं कलर, लिखिएगा ऑडिट, ऑडिट which is at the time of admission, MISS, admission of a partner is called casual audit। ये क्या सही है, बिल्कुल सही है। अभी जस्ट पढ़ाए थे ना आप लोग को कि जब कोई पार्टनर का एडमिशन होता है उस समय जो ऑडिट होता है उसको कैजुअल ऑडिट कहते हैं, है ना। तो इसका ये क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ये क्या होगा, जल्दी बताइए, ये ट्रू होगा ना। इसका आंसर लिखिए ट्रू। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरीके से आपको राइट, ट्रू और फॉल्स लिखने को आएगा। मैंने एक एग्जांपल दिया, है ना। तो आप सभी स्टूडेंट ध्यान से पढ़िए, है ना, और अच्छा से अच्छा नंबर लाने की कोशिश करें, ऑब्जेक्टिव को सही कीजिए। और मैं हर विषय का, फिनेंशियल मैनेजमेंट का भी ऑब्जेक्टिव का वीडियो डालूंगा, इसके अलावा फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी वीडियो डालूंगा, और जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ सिर्फ रांची यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जितने भी आने वाले कॉलेजेस के विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, है ना, तो सभी विद्यार्थियों के लिए मैं बना रहा हूँ। आप सभी विद्यार्थी इसको बढ़िया से स्टडी करें, है ना। और कोई मिस्टेक होगा तो कमेंट में लिखिए, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सही कर दूंगा। ओके, थैंक यू।